और अब शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। केंद्रीय रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 11 वर्ष ओडिशा के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से ऐतिहासिक रहे हैं। दरअसल उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर रेलवे पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी की पूर्वोदय नीति के तहत ओडिशा की आवंटित रेल बजट में 2009 से 2014 के वार्षिक औसत के मुकाबले में 12 गुना का उछाल आया है। 2025-26 में बजट का आंकड़ा 10,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। ओडिशा में आज 73,000 करोड़ रुपए की नई रेल लाइन परियोजनाएं चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि हर वर्ष रथ यात्रा में रेलवे तीर्थयात्रियों की सेवा का जिम्मा उठाता है। पिछले 11 वर्षों में रथ यात्रा स्पेशल ट्रेनों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है। साथ ही सेवा ही परमो धर्म की भावना के साथ भारतीय रेल ये सुनिश्चित कर रही है कि रथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। 25,000 तीर्थयात्रियों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया भी इसमें बनाया गया है। तो बताएंगे आपको कि किस तरह से ये तैयारियां की गई हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष लेख लिखा है, रथ यात्रा में रेलवे की सेवा को अभूतपूर्व इसमें बताया है। और अपने इस लेख में उन्होंने बताया है कि ओडिशा के रेल बजट में 12 गुना की बढ़ोतरी की गई है। तो ओडिशा के रेल बजट में 12 गुना की बढ़ोतरी की गई है। ये दिखाता है 2025-26 में बजट जो है 10,500 करोड़ के पार हो चुका है। तो ये तैयारियों को भी बताती है, फोकस को भी बताती है। राज्य में 73,000 करोड़ की रेल परियोजनाएं लगातार जो हैं जारी हैं, इनमें विकास हो रहा है। रथ यात्रा स्पेशल ट्रेनें 11 साल में 4 गुना तक बढ़ाई गई हैं। तो ये रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लगातार विकास कर रहा है। और इस साल भी कुल 1,215 ट्रेन सेवाएं जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। अपने आप में ये एक बड़ी क्षमता है। 850 नियमित और 365 विशेष ट्रेनें जो हैं वो चलाई गई हैं। इसके साथ ही हर दिन 20 लाख यात्रियों की सेवा को रेलवे तैयार है। तो रेलवे की ये बड़ी तैयारी है जो इस लेख में बताया गया है। साथ ही 25,000 लोगों की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया है वो भी बनाया गया है, ताकि जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। तीर्थ यात्रियों के लिए 2.5 लाख मुफ्त भोजन पैकेट्स उनकी व्यवस्था की गई है। तो सेवा परमो धर्म, इसके संकल्प के साथ जो है रेलवे आगे बढ़ रहा है। सेवा ही परमो धर्म के वाक्य को लेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अभिषेक सिंह। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी तैयारी अगर हम जगन्नाथ यात्रा की हम बात करते हैं, इसके साथ ही अगर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी जबरदस्त उछाल। बिल्कुल रमा, देखिए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और रेलवे के अगर संबंधों को हम देखें तो रथ यात्रा तो कई हजारों साल पुराना है। भारतीय रेलवे जो रथ यात्रा जो रथ बनता है, इसके पहिए से लेकर इसके मेंटेनेंस को, इसकी ग्रीसिंग को, इसके नट बोल्ट को लेकर के भारतीय रेलवे का एक जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है, यानी कि जो उड़ीसा में ईस्ट कोस्ट रेलवे है, वो इसकी पूरी देखभाल करता है। पूरे साल जो है वो इसकी तैयारी करता है। 40 इस बार भी जो 40 रेलवे के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको लगाया गया है कि इस रथ यात्रा के संचालन का दायित्व पूरा उनके ऊपर होता है। 1960 में रथ यात्रा के दौरान एक बिजली के खंभा से टकरा जाने कारण एक पहिया जो है वो डैमेज हो गया था और उस समय रेलवे ने अपने जैक के जरिए इस रथ यात्रा को आगे संचालित किया था। तब से लेकर अब तक जो इस पूरे रथ यात्रा है, ये जो 3 रथ निकलता है, इन तीनों की जो जिम्मेवारी है वो भारतीय रेलवे के कंधे पे है, या कह सकते हैं आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे के कंधे पे। और जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसका जिक्र किया है कि पिछले 1 दशक के अंदर रथ यात्रा में जो श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, उन लोगों को कैसे सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आप समझ सकते हैं 25,000 लोगों के लिए जो है वहाँ पर जगह बनाना, यानी कि उन लोगों को जब वहाँ पहुँचेंगे तो होल्डिंग एरिया होगा। ऐसा नहीं कि किसी तरीके की कोई भगदड़ हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का, स्टेशन के ऊपर स्वास्थ्य सेवाएं हो, जो बुनियादी सुविधा है उनका विस्तार किया गया है। 2.5 लाख, आप समझिए कि 2.5 लाख फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को फूड पैकेट भी दिए जाएंगे, जिनको ज़रूरत है उनको वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ साथ जो आपने जैसे महाकुंभ के समय देखा कि भारतीय रेलवे ने करोड़ों लोगों को प्रयागराज तक पहुँचाया, बिल्कुल उसी तरीके के उसी तर्ज पर जो व्यवस्था है वो भारतीय रेल ने जगन्नाथपुरी पे किया है। और साथ साथ अतिरिक्त प्लेटफॉर्म
जो 10 और प्लेटफॉर्म है उन पे वहाँ पर जो है सुविधाएं प्रदान की है। टिकट काउंटर्स जो है वो अलग अलग जगह पे किए गए। आपने देखा था महाकुंभ के समय QR कोड दिया गया था, रेलवे के कर्मचारी के जो बैक पे होता था वो QR कोड होता था, आप उससे भी स्कैन कर सकते थे। रेलवे ने तमाम इस तरीके का प्रयास किया है कि जो जगन्नाथपुरी में जो भी देश विदेश जहाँ से भी श्रद्धालु है उनको पूरी सुविधा मिले। अब महाकुंभ की जिस तरीके से आपने देखा, भारतीय रेलवे ने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। जगन्नाथपुरी में भी इस बार 2014 से के बाद अभी अगर हम बात करें तो तकरीबन जो है 12%, मतलब आप 12% का इसमें इजाफा आप देख सकते हैं। बजट की बात करें, उड़ीसा के अंदर की बात करें, हम रथ यात्रा के संचालन को बात करें, क्योंकि जो रूट निकलता है उसका पूरा संचालन जो है रख रखाव से लेकर के संचालन ये भारतीय रेलवे करती है। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो श्रद्धालु, क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु इसमें आते हैं, जो श्रद्धालु इस बार शामिल हो रहे हैं उनको क्या कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी और सुविधा के साथ साथ सुरक्षा का भी किस तरह से ख्याल रखा गया है? बिल्कुल, फेस रिकॉग्निशन कैमरा लगाए गए हैं, CCTV कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा जो है AI तकनीक का उपयोग किया जा रहा है ताकि पूरे जो रथ यात्रा है इसको मॉनिटर किया जाए। अतिरिक्त जो व्यापक सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है। रेलवे स्टेशन से लेकर के पूरी शहर में आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर इसकी पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं। 5 दिन का ये रथ यात्रा होता है और पहले दिन से जो कल से शुरू हो रहा है 27 तारीख से इसका संचालन भारतीय रेलवे करेगी, और जो अंतिम दिन होता है जो गुंडियाची जो जगह है वहाँ पर जब रथ को पलटा जाता है उसके बाद वापस खाली करके लेके आया जाता है तो वहाँ तक की जिम्मेदारी पूरे भारतीय रेल की होती है। तो भारतीय रेलवे ने सारे पुख्ता ऐसे इंतजाम किए हैं। स्टेशन की बात करें, स्टेशन की बाहर की बात करें, इस पूरे रूट के संचालन की बात करें, रथ को लेकर के जाने की बात करें, तो भारतीय रेलवे का आप कह सकते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो उत्तरदायित्व भारतीय रेलवे के कंधे पे होता है, जो आज सालों से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 50 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। बिल्कुल। अभिषेक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब इस तरह की यात्रा होती है तो हमने देखा है हाल ही के समय में रेलवे विशेष इंतजाम करता है जब यात्री स्टेशन पर पहुंचते हैं या स्टेशन से जब उनकी यात्रा शुरू होती है उसकी जानकारी भी, इस तरह के कैंप्स वहां पर लगे होते हैं। तो किस तरह से जो अतिरिक्त ट्रेनें हैं वो लगाई गई हैं और किस तरह से इस तरह का भी कोई प्रबंध जो है वो देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो नियमित ट्रेनें हैं, जो उड़ीसा के लिए नियमित ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों का तो संचालन किया ही जा रहा है। साथ साथ जो विशेष रेलगाड़ियां हैं वो विशेष रेलगाड़ियों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो नियमित और विशेष रेलगाड़ियों की अगर हम संख्या को जोड़ लें तो तकरीबन 1250 के आसपास जो है रेलगाड़ियाँ वो जगन्नाथपुरी के लिए उनको निर्धारित किया गया है और वो उससे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कि जगन्नाथपुरी जो सालों भर जहाँ श्रद्धालु जाते हैं वहाँ पर इस विशेष आयोजन के समय रेलवे ने एक मैसिव जो है प्रिपरेशन किया है। वहाँ पर स्टेशनों पर सुविधा की बात को लेकर के हम बात करें या फिर रेलवे के जिन बुनियादी सुविधाओं से लेकर के रेलवे ने इस चीज की तैयारी तकरीबन 6 महीने पहले से शुरू कर ली थी, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ में आपने देखा कि कुंभ में रेलवे की जो भूमिका रही, पहले से तैयारी अलग अलग बिल्कुल बड़ी तैयारी की है रेलवे ने और श्रद्धालुओं के लिए है ये अच्छी खबर। उनकी सुविधा को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी बहुत शुक्रिया अभिषेक। आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो रेलवे की बड़ी तैयारी है और आपको बता देते हैं कि पूरी भी है पूरी तरह से तैयार।